क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट होता है कुछ लोगों में जो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग अनसक्सेसफुल ही रह जाते हैं। हो सकता है आपने बहुत बारी सर्च किया हो यूट्यूब पर कि क्या चीज़ अलग होती है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में, और आपने ढेर सारी क्वालिटीज़ देखी होगी सक्सेसफुल लोगों की और अनसक्सेसफुल लोगों की। बट इन सभी क्वालिटीज़ को अगर सम अप करूँ ना, एक वर्ड बोलूँ, जो एक वर्ड सक्सेसफुल लोगों में होता है और अनसक्सेसफुल लोगों में नहीं होती, वो चीज़ वो है अच्छी आदतें, यानी कि हैबिट्स, गुड हैबिट्स। कहते कि सिर्फ आदतें ही हैं जो डिसाइड करती है हमारा फ्यूचर। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि अपनी इस सोलो पॉडकास्ट की शुरुआत ही ना इस टॉपिक से ही करते हैं, हैबिट्स। आज ना हम हैबिट्स को ही समझेंगे, कौन सी ऐसी 5 आदतें जो कि टॉप अचीवर्स के पास होती हैं, जो आपको मेरे को आज से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और बस बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। आपको कहूँगा, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर ना ऐसे ही मैं अपने एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस, लर्निंग्स को शेयर करता हूँ आप सभी के साथ। और ये सोलो पॉडकास्ट तो मैंने स्पेशली आप सभी लोगों के लिए ही शुरू की है, जिसमें डायरेक्टली दिल से दिल की बात करते हैं, अनफिल्टर्ड। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ऐसी आदतें जो आपको आज से ही अपनानी है। सबसे पहली आदत जो आपको अपनानी है, मैं काफ़ी सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ रहा था, बायोग्राफीज, यूट्यूब वीडियोस को देखा, तो मैंने जाना कि सबसे पहली एक हैबिट हर सक्सेसफुल लोगों में होती है, वो होती है दे नेवर कंप्लेन। और आम लोगों की बात करें, हम कोई भी प्रॉब्लम आती है छोटी से छोटी, हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो यही दूसरी ओर सक्सेसफुल लोगों में ना ये बड़ी खास बात होती है, दे नेवर कंप्लेन, क्योंकि उनको ना एक चीज माइंड में क्लियर होती है कि क्रिएटर्स कैन नेवर कंप्लेन और कंप्लेनर्स कैन नेवर क्रिएट। कि जो भाई क्रिएटर होता है ना, वो कभी कंप्लेन करता ही नहीं है, और जो कंप्लेन करता है वो क्रिएटर कभी बन ही नहीं सकता। तो इसलिए ना जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले ना उनका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो होता है ग्रेटिट्यूड। वो भगवान का शुक्रिया करते हैं कि भगवान आपने हमारी लाइफ में प्रॉब्लम दी है, उसके लिए थैंक यू, बट इसको ओवरकम करने के लिए ना क्षमता भी दे। तो बस ऐसे ही ना वो जो सक्सेसफुल लोग हैं, जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था ना, तो मेरे को अपने में ये चीज़ लैग लगी, क्योंकि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करता था। कोई भी छोटी प्रॉब्लम आ जाए कंप्लेन, कुछ हो जाए कंप्लेन। तो मैं धीरे धीरे अपने इस माइंडसेट को चेंज कर रहा हूँ, फ्रॉम कंप्लेनर टू क्रिएटर। और आपको भी कहूँगा, अपना भी ना ये माइंडसेट अडॉप्ट कीजिए, कंप्लेनर टू क्रिएटर। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं ना, तो यकीन मानिए 30 डेज़ का चैलेंज लेते हैं आप और मैं दोनों मिलके, कि नेक्स्ट 30 डेज़ कंप्लेन फ्री लाइफ। तो बात करते हैं दूसरी हैबिट की। और हैबिट को ना बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मोटिवेटेड होकर तो कुछ भी काम शुरू कर लेते हैं, बट हैबिट ही होती है जो हमें वो काम लंबे समय तक करते रहने के लिए अंदर से इंस्पायर करती है। क्योंकि मोटिवेशन ना हमारे पास सदा नहीं रहती, तो हमें क्या है ना, आदतें बनानी है अच्छी। दूसरी आदत की बात करते हैं। दूसरी हैबिट तो ना इतनी अच्छी है, मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और आपको भी कहूँगा इंप्लीमेंट करने के लिए, वो है मॉक मोड एंड बीस्ट मोड। जी हाँ, सही सुना आपने। अब मॉक मोड को सबसे पहले समझते हैं। मॉक मोड मतलब होता है जब हम अपने फोकस को, सभी डिस्ट्रैक्शन हटाकर केवल एक काम पर डाल देते हैं, कुछ घंटों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक। और ये आदत तो ना बड़े बड़े अचीवर्स में आप जाकर खुद पढ़ लीजिए, आप जाकर खुद वीडियोस देख लीजिए, खुद बायोग्राफीज देख लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम, आइंस्टाइन, किसी की भी ऑटोबायोग्राफी देख लीजिए, सभी में ये हैबिट होती है मॉक मोड। उनको ना अपने ध्यान को, अपने फोकस को एक काम पर केंद्रित करना आता है, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक वो काम हो नहीं जाता। और इसके ऑपोजिट हम तो अपना ध्यान 20 मिनट, 30 मिनट भी केंद्रित कर ही नहीं पाते। तो ये हैबिट ना हमें सारे टॉप अचीवर्स लोगों से सीखकर अपनानी चाहिए। तो ये था दूसरी हैबिट का पार्ट 1, मॉक मोड। अब दूसरा होता है बीस्ट मोड। मॉक मोड में हम ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने भीतर जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं। और दूसरा पार्ट होता है बीस्ट मोड, जहां पर ना हम अपने एक्सट्रीम लेवल, अपने एनिमल नेचर को ना एक्टिवेट करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि हम फील्ड में जाकर जो हमने प्लान किए, मॉक मोड में हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, वो हम बीस्ट मोड में जाकर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये दूसरी हैबिट में ना 2 पार्ट्स हैं, मॉक मोड और बीस्ट मोड। मॉक मोड में हमने प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है, और बीस्ट मोड में हमने फील्ड में जाकर एग्जीक्यूट करना है।
और कोई भी अगर मोड मिस हुआ तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए ना ये बड़ी बेहतरीन हैबिट मेरे को लगी टॉप अचीवर्स लोगों में। देखिए मॉक मोड और बीस्ट मोड मैं खुद अपना रहा हूँ और आपको भी रेकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं तीसरी हैबिट की। तीसरी हैबिट को बताने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो सोलो पॉडकास्ट की आपसे मिस ना हो जाए। मैंने रिसर्च कर रहा था, मैंने सोचा कि थर्ड हैबिट कौन सी होनी चाहिए, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो भी टॉप अचीवर्स लोग हैं ना वो सुबह 95% लोगों से जल्दी उठते हैं, क्योंकि 95% लोग 6 बजे 7 बजे, कुछ तो 8 बजे, कुछ 9 बजे उठते हैं, जिनकी मॉर्निंग ही 7-8 बजे शुरुआत होती है। और जो टॉप अचीवर्स लोग होते हैं वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर, जो मैंने दूसरी हैबिट बताई थी मॉक मोड, जहां पर सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। तो आपको भी ना ये तीसरी हैबिट जरूर अपनानी है, ट्राई टू गेट अप बिफोर 95% पीपल। तो इससे ना जब हम 95% लोगों से पहले उठेंगे तो हमको एडिशनली 1 आवर 2 आवर की एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगी। तो लंबे समय में ये कंपाउंड इफेक्ट इस पर हमें मिलेगा। और चौथी हैबिट इसके साथ ही मिलती जुलती है, अल्ट्रा वैल्यूएबल 1 आवर। जब आप मॉर्निंग में 95% लोगों से पहले उठेंगे तो जो 1 घंटा 2 घंटा होंगे ना वो आपके अल्ट्रा वैल्यू वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उस 1 घंटे में आप रील्स देखने लग गए, उसको अल्ट्रा वैल्यूएबल बनाना है। चाहे स्किल सीखिए, चाहे कुछ क्रिएटिविटी वाला काम है वो करिए, उसको अल्ट्रा वैल्यूएबल 1 आवर बनाना है। ये चौथी हैबिट है, मोस्टली आप उठाकर देख लीजिए किसी की भी बायोग्राफी, चौथी हैबिट तो आपको ना देखने को मिलेगी। जो भी टॉप अचीवर्स है वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर ना बहुत ही समय इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं पांचवी और लास्ट हैबिट की, जो मैं कहूँगा हर फील्ड के सक्सेसफुल लोगों में है ही है। वो अपने आसपास ना एक लाइक माइंडेड पर्सन्स की कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, ताकि कभी भी डीमोटिवेशन आए, कभी भी फेलियर आए तो आसपास के 2 से 3 लोग जो कि पॉजिटिविटी से हमें एक पुश दे पाए, हमारे साथ अकाउंटेबल रह पाए। क्योंकि जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं होगा तब तक बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल है। और हमें ट्राई करना है कि हर रोज हम अच्छी आदतों को अपनाते जाए और बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ते चले जाए। और वो कैसे होगा, जब आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कुछ ऐसे लाइक माइंडेड लोग, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा 1 या 2 लोग भी चलेंगे, जब तक नहीं होंगे ना तब तक आप अच्छी आदतों को अपनाना बड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी 5 आदतें जो आपको अपनानी चाहिए, जो मोस्टली हाई अचीवर्स लोगों के पास होती है। और मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हर रोज इन आदतों को अपना सकूं। और आपने पॉडकास्ट को अंत तक देखा, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप फीडबैक देते रहें ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस कर सकूं। बस आप सभी का प्यार चाहिए। पॉडकास्ट को देखते रहें, हर बार आकर वीडियो देखने के लिए, पॉडकास्ट सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं, फीडबैक देते रहे कि कैसा लगा ये एपिसोड और आप कौन सी आदत आज से ही अपनाने जा रहे हैं इन 5 आदतों में। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे एपिसोड में अनफिल्टर्ड टॉक्स विद प्रभजीत सानी। तब तक के लिए साइनिंग आउट। जय